तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सुप्रभात। और आज भी हो रही है एक शानदार सुबह। शानदार सुबह बोले तो इधर से सूरज ऊपर आ रहा है और बीच के हमारे नंदा देवी वाले फ्रेम में बादलों की पुताई हो रखी है और ऊपर आसमान खुला है। वाह, तो गजब का दिन होने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे लड्डू के क्या हाल है। ये है आँख और कान की दवाई। वैसे तो इंसानों की दवाई है पर कोई दिक्कत नहीं है, आँख तो एक जैसी होती है लगभग लगभग। तो लड्डू की आंखों में डाल रहा हूँ मैं। तो किसकी आंखों में आजकल एक आंख से कुछ ज़्यादा ही पीक आ रहा है, पता नहीं क्या है। थोड़ा आज तो कम है, ना तो बहुत आ रहा है कल परसों। कल मैंने दवाई डाली तो उससे थोड़ा ठीक हुआ है। अभी हम इसकी आंखों की सफाई और इस पर दवाई डालेंगे। ये देखो धूप आ गई है मस्त। ये वो बादलों का वाइट वॉश और ये ऊपर आसमान नीला। चलो ठीक है, मैं ये वाला काम पहले निपटाता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो आज की खास बात ये है कि अभी बताता हूँ दिन में कि आज हम लोग भोजन में इनवाइटेड हैं। तो ये मेरी दो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। द हिमालयन क्लब, इसमें मेरे मैप्स हैं माउंटेन की। द गैजेटियर ऑफ गढ़वाल हिमालय, जिसकी वजह से मुझे गढ़वाल हिमालय की हिस्ट्री के बारे में पता है। और ये मीला जी ने एम्स्टर्डम से खुद साइन करके भेजी है बुक, हाउ आई बिकेम दी हैश क्वीन। उसके अलावा बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं बहुत सारी। तो हाउ आई बिकेम द हैश क्वीन इज़ द फर्स्ट बुक टू बी इंडक्टेड इन नंदा देवी कैनबिस लाइब्रेरी। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है। इस पर लिखा है प्रित देवाय नमः अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अव्यम पुंडारीकाक्षो प्रतिमोक्ष प्रदोभव। मान्यवर, आज 10 अगस्त को पिताजी स्वर्गीय हुकुम सिंह सजवाण जी का मासिक श्राद्ध सुनिश्चित हुआ है। प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें। श्री इंदर सिंह सजवाण जी, ग्राम गिरा औरगम। 1 बजे बोला है इन्होंने, पर हम जल्दी चले जाएंगे, थोड़ा वहाँ आनंद आता है। और देखेंगे तो ये देखो अंदर ही धूप आती है क्योंकि ईस्ट फेस है, ईस्ट साउथ ईस्ट फेस। और ये देखिए नज़ारा, वाह। तो ये लड्डू बैठा हुआ धूप सेक रहा है, मज़े ले रहा है। आँखों का स्टेटस ठीक है, अभी आएगा थोड़े दिन। तो ये देखिए कल की हमारी लकड़ियों की ढेर। तो मेहनत ऐसे ही रंग लाती है, धीरे धीरे ढेर ही लगाते रहेंगे। तो ये डिग्गू और टिग्गू आ गए। डिग्गू और टिग्गू दोनों घोड़े हैं। और वो देखिए सजवाण जी ब्लॉक उतारते हुए। तो सजवाण जी ने मुझे अपने घर के ब्लॉक दे दिए। उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम ले लो फ्री में। और फ्री में देने के अलावा वो ढुलान भी फ्री कर रहे हैं। तो देखा, गांव की बात यही होती है। तो उन्होंने मेरी मदद की है ताकि मैं यहाँ पे वॉशरूम बना सकूँ। तो मैं भी भविष्य में उनकी मदद करूँगा कभी ना कभी, पर फिलहाल मैं आनंद लेते हुए। तो मुझे यहाँ थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा, इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। ये टिग्गू है कि डिग्गू? ये टिक्कू है और ये डिग्गू है। दोनों रो गए हैं क्योंकि धूप आ गई। अब धूप आते ही ये रोने लग जाते हैं, इनकी टांगों से और गर्दन से पसीना आता है। तो ये देखियो टिक्कू को हमने खाली कर दिया है। टिक्कू को खाली करके हम यहाँ पर ब्लॉक सजाते जा रहे हैं। तो यहाँ बीच में बनेगा वॉशरूम। और ये देखो डिग्गू नाराज हो रहा है, कह रहा है मुझे अभी तक खाली नहीं किया। तो अब डिग्गू की बारी है। बात डिग्गू के भी कान थोड़े से बैठे, खुश हुआ हो, खुश हुआ डिग्गू। तो अब मुझे पत्थरों को उठाना है, तो मैं अब बंद कर रहा हूँ। टिग्गू टिग्गू। तो ये है अपना शानदार घर, मकान, कुटिया, दफ्तर, लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन हाउस। बगल में लड्डू घूमता हुआ, वो देखो। तो जो मर्जी बोल लो, ये इसको वैसे ये ऑफिशियली नंदा देवी कैनबिस लाइब्रेरी का एरिया है सारा। और ये इसका ईस्ट गेट है, ईस्टर्न गेट, ईस्ट फेसिंग गेट। वैसे तो ये वेस्ट डायरेक्शन है लेकिन ये फेसिंग ईस्ट है, तो इसे ईस्ट फेसिंग गेट कहते हैं। तो कोई गेट नहीं है, सिर्फ दीवार दे रखी है दो और कांटे झाड़ियों से भरा हुआ है। हाँ, लेकिन भविष्य में हम थोड़ा इसे बढ़िया सजा देंगे। और काफ़ी बड़ा एरिया है। पीछे इसके ठीक ऊपर बुग्याल है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं, ये उर्गम ग्राम है और चमोली उत्तराखंड में आता है। ये ऊपर माली बुग्याल है, इस तरफ सोना शिखर है, सामने
नंदा देवी पर्वत श्रृंखला और उसके अन्य सहयोगी पहाड़ जैसे त्रिशूल और दूनागिरी हैं। इस तरफ गंगोत्री की रेंजेस हैं, अगर यहाँ ऊपर चढ़ के आप देखेंगे। और इस तरफ अगर ध्यान देंगे, जहाँ से आज खूब बादल आने की कोशिश कर रहे हैं, ये केदारनाथ डिवीज़न है। चौखंबा सबसे पास वाला पर्वत है। और ये उत्तर दिशा को एक रास्ता जंगल की ओर जाता है, एक ऊपर बुग्याल की ओर जाता है, और ये नीचे दक्षिण को गांव की ओर जाता है। ये देखो लड्डू यहीं पहुंच गया। लड्डू गुड बॉय। तो देख लो यहाँ इतनी धूप चमक रही है, सामने भरकी में कैसा घनघोर अंधेरा हो रहा है अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ धूप नहीं आई है, धूप वहाँ भी पहुँच चुकी है, लेकिन उनके आगे लग रहा है एक बड़ा काला बादल। ये यहाँ पर कहीं पर एक बड़ा काला बादल लग रहा है, ये वाला, ये जो वहाँ धूप नहीं आने दे रहा शायद। तो बहुत ही सुंदर गांव है। और ये देखिए हमारी फैक्सला धार, ये इंद्रकील पर्वत। तो मैं एक दिन आपको बता रहा था कि यहाँ पर इंद्रदेव जी ने तपस्या की थी, तो आज मैं बताऊंगा यहाँ तपस्या क्यों की थी। तो जो दक्षिण रास्ता जाता है मासा को, यहाँ पर एक गुप्त ऋषि जी का वो है आश्रम। तो वो गुप्त ऋषि कोई और नहीं, गौतम ऋषि थे। तो आपने कहानी सुनी होगी जिसमें गौतम ऋषि सुबह नहाने गए और इंद्रदेव पीछे से उनका वेश धारण करके रति माता के साथ उन्होंने कुकर्म किया। तो पता चलने पर गौतम ऋषि ने रति माता को पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर दिया था। तो ठीक इस पहाड़ के नीचे रति माता का मंदिर है। और अहिल्या ऐसे ही कुछ। और यहाँ पर एक शिला है ठीक यहाँ पर, जहाँ पर इंद्र को तपस्या करनी पड़ी थी बाद में अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। तो हिंदू धर्म की ये बहुत खासियत है कि पाप कीजिए फिर पापों का प्रायश्चित भी कर सकते हैं आप। मतलब आपको पूरा मौका दिया जाता है रिपेंट करने का। और अगर उसको डायरेक्ट आप क्लींस करना चाहते हैं तो गंगा नदी तो है ही, 3 बार नहा लो बस हो गया, धुल गए पाप। पर ये नहीं है कि पाप का मतलब कि आप दोबारा वही गलती करें। तो बहुत ही सुंदर है। मोरू के पेड़ है वहाँ लगे हुए, जो सीधे सीधे लंबे ऊंचे पेड़ देख रहे हैं आप, ये मोरू के हैं। ये ओक की एक प्रजाति होती है शायद वाइल्ड ओक बोलेंगे इसे, ग्रीन ओक। और ये देखिए ये मेरा मोरू का पेड़। तो ये जो हमारा ईस्टर्न डोर है उसके मैंने एक तरफ ये वाला मोरू का पेड़ लगाया है और दूसरी तरफ ये वाला लगाया है। तो भविष्य में ये भी खूब लंबे लंबे और ऊंचे होंगे। और जैसी छटा वहाँ प्रस्तुत हो रही है फैक्सला उद्यान में, ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिलेगा भविष्य में, निकट भविष्य में। तो 10 बज रहे और बादल लगने शुरू हो गए। तो मैं तो जा रहा हूँ नीचे सजवान जी के यहाँ, जहाँ हमें बुलावा है भोजन का, प्रीत प्रसाद ग्रहण करने। तो ये शॉर्टकट है इस तरफ का, साउथ ईस्ट कॉर्नर से इसको मैं मार रहा हूँ शॉर्टकट को। और लड्डू को हमने 2-3 रोटियां खिला दी और लड्डू भी हमारे पीछे हो लिया है। आएगा ही पीछे, कहाँ जाएगा, वो देखो आ गया ना। तो बस चलते हैं धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर। और आगे मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कौन कौन से पकवान हैं। सबसे मेन होता है केसरी भात, जिसे पीला भात भी कहते हैं। उसमें थोड़ा सा मतलब चावलों में हल्की सी हल्दी, बहुत सारा घी और गुड़ मिलाया जाता है, जिससे कि वो बहुत ही पीले रंग का देखने में लगता है, येलो कलर का। और लेकिन घी की मात्रा बहुत होने से एकदम बहुत ही टेस्टी होता है वो। तो चलते हैं पीला भात खाने, वो सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है। उसके अलावा अचार, सब्जी, सलाद, चटनी, पापड़, ये वो, दाल भात, पूड़ी, और हो सकता है रायता भी मिले। चलो चले। तो ये दक्षिण दिशा की ओर आ रहे हैं हम। और जैसे इस रास्ते पे जाते हैं
तो जिस पहाड़ी पे हमने चैम्बर बनाया है उसी पहाड़ी पे देखो कितना पानी आ रहा है। तो बरसात है आजकल तो पानी आना तो लाजमी है। तो ये पहला झरना लगता है। हाँ क्या ठंडा पानी है यार, इसी पानी में हाथ मुँह धोने में आनंद आ जाएगा। पर हम हाथ मुँह आगे धोएंगे धारा पे। और लड्डू पानी पिएगा, थोड़ा ताज़ा पानी पीता है वो हमेशा, ठंडा खड़ा पानी उसे अच्छा नहीं लगता, बहता पानी ठंडा पानी। तो हम आगे अपने रास्ते पे बढ़ रहे हैं पहला झरना क्रॉस करके। और घाटी में देखो बादल बढ़ते ही जा रहे हैं, फुल ऑन लग गए हैं बादल इधर तो गंगोत्री साइड, और इधर भी आ गए आज तो केदारनाथ की तरफ से। तो हम रास्ते पे बढ़ रहे हैं आगे। अब मैं आगे सीधा आपको वो जो कोने में मोड़ दिख रहा है उस मोड़ के बाद धारा दिखाता हूँ, उस मोड़ तक जाता हूँ। तो पूरा 6 फुटा मार गए। और यहीं धारा के पास नीचे देवग्राम के जस्सू भाई ने भी अपनी छानी बना दी है। तो कोई मित्र है हमारे प्रतीक स्वामी दिल्ली के, वो शायद यहाँ आके रहेंगे इस सर्दियों में। तो वो सोलर वोलर सब इंतजाम करेंगे यहाँ पर। तो एक मित्र और रहेगा आसपास तो अच्छा लगता है। और वो जो सामने आप एक छानी देख रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, ये छानी। तो मैं 1 साल इस छानी में रहा जंगल के बीच में। और अब मेरे पास पक्का मकान है तो मैं इसके ऊपर रहता हूँ। अब यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो थोड़ा गैप में अंदर की तरफ है, हिडन लोकेशन। तो जो मुख्य कारण है वो है ये धारा, जिसकी वजह से वीडियो चल रहा है। और धारा पे देखिए हम पहुँच गए। तो ये भूमियाल देवता का धारा है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा हाथ मुँह धोऊंगा, पानी पीऊँगा और उसके बाद हम अपने आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तो जब मेरे पास पानी की सुविधा नहीं थी तो मैं उस छानी से, इस वाली छानी से जो ये है, ये यहाँ से पैदल आता था यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आता था बर्तन धोने, नहाने, कई बार कपड़े धोने। लेकिन अब हम ऊपर रहते हैं इस पेड़ के पास, तो हमने अपनी व्यवस्था कर रखी है और यहाँ पर, और हमको नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए माली बुग्याल का नज़ारा और सामने वाटरफॉल। तो ये लो जी, हम भी हाथ मुँह धो के हो गए तैयार। और अब हम चलते हैं तो गांड जी की उसमें पिट रोज में। आहा, मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा पानी। लड्डू हो गया फरार, लेकिन वो हमें नीचे ही मिल जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वाली छानी में रहने के लिए कांटेक्ट करें मुझे। तो ये लो जी, हम रावत जी के घर आ गए। ये बैठे हैं रावत जी। हाँ बस देख रहे हैं आप क्या मुस्टंडे लग रहे हैं, और क्या, मतलब इनके सामने मैं बुजुर्ग लग रहा हूँ और वो एकदम मुस्टंडे लौंडे टाइप। ये देखिए, हाँ ये देखो घर देखो इनका डंडेले वाला। तो यहाँ बैठने का आनंद, आहा, ऊपर लगी है पठाली, सामने लगा है जंगला, और डंडेले में मजे से बैठ के घाटी का आनंद ले रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे क्या आनंद ले रहे हैं ये तो देखने के लिए आपको खुद डंडेले में बैठना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ बैठे हैं। और अभी आप भी जा रहे होंगे केसरी भात खाने? हाँ हाँ, हम भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मेरे ससुर जाए। अच्छा, तो आप थोड़ी देर में जाएंगे कि तुरंत चलेंगे मेरे साथ चलेंगे यार, तेरे साथ चलेंगे। चलो ठीक है, तो फिर साथ ही चलते हैं। हाँ। लड्डू भी आ गया, वो देखो लड्डू भी कोने में बैठ गया। देखो कोने में बैठ गया। वैसे कुत्ते ऐसे ऊपर डंडेले में आते नहीं है, पर ये क्या बोलते, मेरा कुत्ता है तो उसको मेरे साथ गलत आदतें लगी हुई, डंडेले में, कमरे में, बिस्तर में। तेरे को चाय बनाता, चाय चुई क्या पीनी? अरे कैसे पालो? मैं तो कह रहा था गर्मी हो रही, पानी पी के काम चला लेंगे। लड्डू गुड बॉय, पानी पी ले, अरे सुबह कर ले, चाय पी ले, कैसे बात करनी, केसरी भात खाएंगे। ये देखो रावत जी घर की काकड़ी ले आए हैं और साथ में है पिसू लूण। तो ओरिजिनल वाला पिसू लूण नहीं है, फर्जी पिसू लूण है, सिर्फ नमक और मिर्ची। ओरिजिनल वाले में तो बहुत सारे आइटम होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ओरिजिनल वाले में होगा अदरक, लहसुन, ये वो, भंग जीरा, कुटा हुआ जीरा, और वो चोरू, धनिया, चोरू,
चोरो वो तो चोरो। चोरू एक हिमालयन जड़ी बूटी है जो 3600 मीटर से ऊपर की हाइट पे मिलती है, हाँ यहाँ नहीं मिलते वो। ऊंचाई पे मिलती है और बहुत ही। खा खा तो कर ये देखो अब यहाँ पे सेल्फ सर्विस का माहौल है, तो मैं काकड़ी खाने पे फोकस करता हूँ। और ये बिल्कुल घर की हर्बल काकड़ी है, तो बस मैं इसे खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। आप लोग तब तक एक ब्रेक लीजिए। ये देखिए कैसे खाते हैं। आहा देखो जी, अब हम सजवान जी के यहाँ पहुँचे ही हैं, सजवान जी के ऊपर वाले खोले में। और ये देखिए जूनियर सजवान जी यहाँ पर भंग जीरे की चटनी बनाते हुए। ये है बहुत ही फेमस भंग जीरे की चटनी, और मैंने अभी चाखी है। ये देखो मेरे हाथ में निशान भी है, और मिल रहा है वाह चाटने को। बहुत ही स्वादिष्ट है। और इस समय कैमरा है टाइम ट्रैक एंड ट्रैवल के हाथ में। टाइम ट्रैक एंड ट्रैवल भी एक यूट्यूब चैनल है उर्गम से, बहुत ही फेमस चैनल है। मैं तो ऐसी बगातियां करता रहता हूँ, लेकिन भाई प्रॉपर वीडियोस बनाता है, प्रॉपर टेम्पल्स पे भाई का फोकस है। अगर आपको भी मंदिरों में घूमना बहुत अच्छा लगता है तो टाइम ट्रैक ट्रैवल सर्च कीजिए यूट्यूब पे, डॉक्यूमेंट्री मूवी मिलेगी आपको इसमें, स्पेस ट्रैवल, और आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। तो ये देखो भाई बंधु लोग सब हैं गाँव के यहाँ पर, और चटनियाँ सोचो 4-5 किस्म की तो चटनियां ही बनने वाली हैं। तो बाकी तो भोजन की तो बात ही छोड़ दो, आज आप क्या क्या देखने वाले हैं। इस चटनी में क्या क्या मिला है ये बताएंगे चंद्रमोहन सजवान जी। सजवान जी बताइए क्या क्या चीज मिला है? भांग जीरा, पुदीना, धनिया, साबुत धनिया जी, और खुमानी खुमानी, और ये क्या चला? नमक मिर्च डाला है। और जो भांग है, भांग को हमने पहले तवे में आग में भूना है इसको, और उसके बाद हमने इसका पाउडर बनाया है मिक्सर में, और फिर जाके ये चटनी तैयार हुई है। और बनाने वाले हैं ये सचिन सजवान जी। पहुंच गए हम सजवान जी के खोले में, और ये देखिए यहाँ भोजन की रपारप तैयारियां चल रही हैं। वो देखिए, वो देखो पता नहीं क्या बन रहा है वहाँ पर। सजवान जी भी घूम रहे हैं, वो देखो लुंगी में। सजवान जी द स्टार ऑफ उर्गम। और वही पिछली बार की तरह अरबी के पत्तों से ढकी हुई हैं डिशेस, जैसे पिछली बार ढकी थी। और ये देखिए हरी मिर्ची की खेती, हरी मिर्ची की फसल। तो लड्डू के साथ साथ आज भड्डू भी है यहाँ पे। और ये है शिवानी, और शिवानी का बहुत ही सुंदर फोन। तो शिवानी आपको याद होगा यहाँ पे काम करने के लिए रखी है एक छोटी लड़की, चाय चूई पिलाती है, पानी पुनी पिलाती है लोगों को। ये देखिए यहाँ कई किस्म की तो सब्जियों की तैयारी चल रही है। बीन्स दिख रही हैं आपको, हरी भुजी दिख रही है, उधर पापड़ दिख रहे हैं, और ये सब घर की बनाई हुई है। ये देखो घर की मूलियाँ लेकर आ रही है शिवानी। और सिर्फ एक सब्जी तो सिर्फ आप ये लगा लीजिए कि शिमला मिर्च की बन रही है, और उसमें कुछ नहीं है, इवन के आलू भी नहीं है, सिर्फ शिमला मिर्च की एक सब्जी। और आलू अलग बन रहे हैं। वो यहाँ देखिए सामने खीर बन रही है, वाह। और उधर झंगोरे की भी खीर बन रही है शायद, वो देखिए पीछे झंगोरा रखा हुआ है। और वो देखिए सबसे बड़ा वाला बर्तन, बड़ा भड्डू। तो ठीक है, चलता रहेगा प्रोग्राम, और लास्ट में आपको दिखाते हैं हमारी थाली कैसे सजती है। हाँ हाँ हाँ, घाटी में पकवानों का आनंद ही कुछ और है। और ये देखिए एक और कुत्ता, ये छोटू डॉगी, पर लेकिन लड्डू ने इस पे हमला बोल दिया। लड्डू के आगे सब छोटे हैं। मैं यहाँ बैठा था सजवान जी के मकान में, और ये कुछ बंधु लोग बैठे हैं, तो मैं आपसे इनकी भेंट कराता हूँ। सबसे पहले विक्की, उसके बाद उसके बाद इधर हेलो गाइस, मेरा नाम चौहान है, प्रियांशु चौहान। तो कर देना, इधर हमारे गांव के लौंडे हैं, सब इधर बैठे हुए हैं। और उधर आप जानते हो अखिलेश बैठा है, हरीश बैठा है, और इधर भाई का नाम है सचिन। तो आप ये लगा लीजिए 3 यूट्यूबर तो यहीं बैठे हैं मुझे मिलाकर। एक प्रियांशु भी यूट्यूबिंग करता है, अखिलेश भाई का चैनल तो आपको पता ही है, टाइम ट्रैक ट्रैवल। इसको हम पहले भी एडवर्टाइज कर चुके हैं आज की वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जरूर देखिएगा टाइम ट्रैक ट्रैवल को। और चलो आगे पूजा चल रही है, मैं देखता हूँ पूजा में क्या हो रहा है। ओम ऐं गो कृषि मातरा स्वाम आभ्यां तां देवी गां तां त्रैलोक्यमां यस्यास्मरणं मातरं नमो नमः।
फ्राई हुई अब ये अब सब हुई अब सब मन अर्जिया तुम ये देखो खाने की पंगत में बैठ चुके हैं बहुत सारे महान लोग। तो सबसे पहले मैं दिया इन्होंने नींबू के बाद इन्होंने दिया हमें सेब के बाद इन्होंने दिया खीरा के बाद इन्होंने दिया हमें यहाँ पे हलवा के बाद ये पहले आ गई आलू की सब्जी, अभी आ गई है गोभी की सब्जी। बस आप देखते जाओ। ये है गढ़वाली धाम और ये तभी होती है जब हमारे पूर्वजों को भोग लगता है, उससे पहले नहीं। शादी में मिलता है सिर्फ दाल भात और इसमें मिलेंगे 36 तो ये देखो जी, अब देखते रहो। ये आ गया केला आ गया, खीरा आ गया, उसके बाद ये क्या बोलते हैं सेब आ गया है, नींबू आ गया है, हलवा आ गया है, 2 तरीके की सब्जी आ गई है। अभी आप पड़ेगा देखो अचार पापड़ सलाद ये वो जितनी चीजें तुम बोल सकते हो नॉन वेज छोड़ के। मतलब ये लगा लो कि मीठे चावल भी 2 तरीके के आएंगे, एक पीले रंग का आएगा और एक सफेद रंग का आएगा। दूध में बना होगा, एक घी में बना होगा। वाह 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 वाह। हाँ तो मैं भूल गया उसमें घी के साथ केसर मिलाते हैं, तभी उसमें रंग आता है केसरी। इधर तो आने दो जरा सलाद, मूली का सलाद। तो ये लो जी, सेब मैंने खाने शुरू कर दिए हैं, फिर भी रखता हूँ। और ये देखिए हरी सब्जी आ गई है, उसके बाद ये आ गई है, ये एक है मीठा करेला बोलते हैं इसे, ये पहाड़ी करेला। हाँ ये यहाँ की ग्लोबल डिश है, बिल्कुल 2-3। और ये देखिए मेरी फेवरेट हरी मिर्ची मसाला लगा के। कल ये आ गई है भिंडी की सब्जी, घी दबा के। इधर बहुत धन्यवाद। और ये देखो घी भी मिल गया हमें खूब। खाया जाए ना जाए पर प्लेट पूरी भरनी चाहिए, क्यों? ये पूरी तो ये देखो पकोड़े आने शुरू हो गए हैं। किस्सू पकोड़े लेकर आ रहा है, किस्सू द स्टार। और ये देखो पकोड़े डाल, एक डाल यार, क्या कर रहा है? हाँ पकोड़े तो बहुत अच्छे हो रहे हैं अरे वाह। ये आ गई आलू की सब्जी, छोला 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 हाँ जी एक ये आ गया पापड़, ये आ गई पूरी। वाह तो मुझे लग रहा है कि वीडियो के चक्कर में मैं खा नहीं पाऊंगा आज कुछ ना, तो इसको करते हैं बंद और भोजन पे देते हैं ध्यान। वो देखो भात भी आ गया। ये लो जी, ये गोल चिप्स भी आ गया, इसे भी देख लो। चटनी आ रही। अब वो देखो अब सामने से किस्सू फिर से चटनी लेके आ रहा है, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था। और ये घर के शुद्ध चावल है, घर के बने हुए। पहली आइटम है जिसको हमने मना कर दिया वो था अचार। और ये देखो अब शिमला मिर्च की सब्जी भी आ गई है साइड में। और भाई कितनी सब्जी खाएगा आदमी। तो ये देखो इन्होंने सफेद वाला मीठा भात और नीचे सेवई भी डाल दिए, और इसके बाद आएगा केसरी भात।